म्यूट म्यूट कर लीजिए अपना, यहाँ पे रिफ्रेश होना तो है, म्यूट कर लीजिए अपना। मंत्र 1 मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अभी कुछ लोग ये अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अनम्यूट मत कीजिए। चलो अनम्यूट कीजिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन तत्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्यचिद्धनम्। मा गृद्धकस्य सिद्धनम्। अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। अनुवाद मैं करता हूँ। हाँ पढ़िए। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उनके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो ईशोपनिषद है, हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था कि ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक पार्ट है ना। तो यजुर्वेद में दो ये आते हैं, दो उसके पार्ट हैं। एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद और एक कहता है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो ईशोपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है, जहाँ पर कि ये आता है। यहाँ ये जो श्लोक है, ये श्लोक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने का एक आधार देता है। आधार किस तरह से देता है? तो यह श्लोक बता रहा है कि कैसे हम सबको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान जो है वो है। मतलब हम जब इस जगत में आते हैं तो यह जगत पहले से विद्यमान रहता है, यानी कि हम इस जगत को बनाने वाले नहीं हैं। इसको बनाने वाले और कोई हैं और इसको चलाने वाले कोई और हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है ये हमें एक तरह से यह बताता है कि कैसे हमें भगवान की उपस्थिति को, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के द्वारा हमें आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में अभी इस जो किताब है, तो मैं इस किताब के लिए ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद तात्पर्य पढ़िए, है ना। और हम लोग जो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो तात्पर्य है बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपने क्लासेज में बहुत बार डिस्कस किया है। इसलिए हम लोग पूरे तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे तो सिर्फ तात्पर्य से जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे इस क्लास में, उसको मैं शेयर करूंगा। और आप लोगों को क्या करना है कि तात्पर्य को खुद घर में पहले से पढ़ के रखना है। और यदि आपको फिर उसके बाद में, हमारे डिस्कशन के बाद में कोई प्रश्न उठता है तो आप क्लास के बाद में पूछ सकते हैं या क्लास के बीच में ही पूछ सकते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है इस तात्पर्य का, जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो आरोह पंथ है ज्ञान प्राप्त करने का, जब हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इसीलिए हमें आरोह पंथ
से ज्ञान प्राप्त न कर करके अवरोह पंथ या गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है वेदों का, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये पहला श्लोक, पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं। फिर अब हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे भगवान सब कुछ को ऑन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। भगवान ही सब कुछ के ईश्वर भी हैं और वो कंट्रोलर भी हैं। प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, आप देखेंगे, जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से भगवान सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक चीज सेकेंड पैराग्राफ में कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि कैसे ये भौतिक जगत जो है वो भगवान की अपरा प्रकृति के अंतर्गत में आता है। तो चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, सब कुछ अल्टीमेटली भगवान के ही नियंत्रण में होता है। तो ये प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। फिर चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अपना कोटा समझना चाहिए कि मेरा कोटा क्या है, और उससे अधिक में उसको हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो श्लोक है हमारा, श्लोक में क्या कहा गया है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो इसका तात्पर्य ये है कि इस जगत में जो भी कुछ दृश्य है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ ईशावास्यम यानी कि भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और फिर कहते हैं तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्धनम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सिर्फ अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए और जो चीज हमारे कोटे का नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यद्यपि इस संसार के जो मालिक हैं वो भगवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं रख सकते हैं। यद्यपि इस संसार के मालिक जो है वो भगवान है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो भगवान की संतान है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। हम लोग अपने कोटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोटा से फाजिल हमें नहीं लेना चाहिए। ये बेसिकली इस श्लोक में कहा गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृह कस्य सिद्धनम। तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारा कोटा क्या है और दूसरों का कोटा क्या है। इस चीज को समझाने के लिए जो ये वाला पैराग्राफ है, अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। ये जो पैराग्राफ है आप लोग देख पा रहे हैं, ये पैराग्राफ मेरे किताब पेज नंबर 6 में है। ये पैराग्राफ, अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं ये पैराग्राफ, अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। हाँ प्रभु जी। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे हमारा कोटा क्या है ये हमें पता रहना चाहिए।
पोपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि गाय है, तो गाय जो है वो अपना कोटा का दूध तो लेती है, और वो दूध मनुष्यों के लिए चला जाता है, और वो अपने कोटा का जो घास है उससे संतुष्ट रहती है। तो इस तरह से यदि सब लोग अपने अपने कोटे से संतुष्ट रहेंगे तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो अभी लोग अपने कोटे से संतुष्ट नहीं है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि कैसे अभी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, यानी कि पूंजीवादी और कम्युनिस्ट को क्या कहते हैं, साम्यवादी, इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा चलता है ना। और किस लिए झगड़ा चलता है, तो बेसिकली यही चीज के लिए कि कौन कंट्रोल करेगा सब कुछ को, कौन स्वामी कौन है सब कुछ का, इस चीज के लिए झगड़ा चलते रहता है। यहाँ पर स्वामित्व को लेकर के झगड़ा है। तो अब जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्वामी हैं, या फिर मान लीजिए कि जो राजा है किसी देश का, वो कह रहा है कि मैं स्वामी हूँ, और दूसरी तरफ में जो हमारा फिलोसफी है उसके अनुसार भगवान स्वामी है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, यदि हम ये कहें कि भगवान सब कुछ के स्वामी है, तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमें अपने जीवन में, जैसे कि भारत में हम रह रहे हैं और इसके स्वामी भगवान है, तो इसका प्रैक्टिकल टर्म्स में एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि ईशावास्यम इदम सर्वम, यदि सब कुछ के ईश्वर, सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है और भगवान का ही है, तो इसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या एप्लीकेशन होगा, हम अपने देश का जो सिस्टम है कैसे रन करने वाले हैं। तो इसके उत्तर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी घर का मालिक होता है, तो आप देखेंगे कि वो जो मालिक है उसके इच्छा अनुसार सब कुछ घर में चलता है कि नहीं। उसी तरह से यदि ये संसार के मालिक इस जो है ईश्वर भगवान है, तो फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसा होना चाहिए, तो ये थोड़ा डिस्कशन का विषय है, और इसको लेकर के हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से इस संसार में भगवान के ईश्वरत्व को स्थापित किया जाए। तो इस भगवान के ईश्वरत्व को स्थापित करने के लिए भगवान ने ऑलरेडी सिस्टम बना दिया था। वो सिस्टम क्या था, भगवान ने एक सिस्टम बना दिया था। हम लोगों ने जैसे कि गीता में पढ़ा था, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान ने क्या चीज सिस्टम बना दिया था, 4 वर्ण और 4 आश्रमों का सिस्टम बना दिया था। तो ये 4 और वर्ण और 4 आश्रम जो है, इसके माध्यम से क्या होता था, भगवान की इच्छा को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता था। कैसे अप्लाई किया जाता था, जैसे कि देखिए आपके जो ब्राह्मण थे, वो लोग भगवान की इच्छा को शास्त्र के माध्यम से समझते थे, और दूसरों को भी उन इच्छाओं को शास्त्र के माध्यम से समझाते थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्या करते थे, वो भगवान के जो भी इच्छा है वो लोगों तक प्रसारित करते थे, लोगों को बताते थे कि भगवान चाहते हैं कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को नियमित करें। तो इस प्रकार से ब्राह्मण लोग लोगों को मदद करते थे। और दूसरी तरफ में जो क्षत्रिय थे, वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग इस प्रकार से ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करके और फिर लोगों को मदद करते थे कि किस प्रकार से क्षत्रिय लोग उन को अप्लाई करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते थे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शास्त्र के नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्षत्रिय उन नियमों को शस्त्र के जोर पर अप्लाई करवाते थे। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल टर्म्स में कहा जाए तो भगवान की जो इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार पूरा राज्य शासित होता था। ये एक चीज हम समझ सकते हैं। और इसीलिए पहले ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता था।
ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता था, जबकि क्षत्रियों को नरदेव कहा जाता था। तो भूदेव, ये कोई ग्रुप में एक मैसेज आया है, कोई हेल्प करेंगे उनको? देख लीजिए जरा, उनको रिप्लाई कर दीजिए ग्रुप में, उनको बोल दीजिए कि वो हम लोग इस पे हैं, क्या बोलते हैं, जूम पे है, जूम का लिंक दे करके। तो जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा को ब्राह्मण क्षत्रिय लोग अप्लाई करते थे प्रैक्टिकल टर्म्स में, और जो ब्राह्मण थे वो शास्त्र के माध्यम से ये करते थे। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा जाता था कि वो लोग भूदेव हैं, क्योंकि पहले जो ब्राह्मण थे वो लोग, या फिर अभी भी जो आइडियल ब्राह्मण है, उनसे यही अपेक्षा किया जाता है कि वो लोग इस जगत की चीजों में अपना रुचि नहीं रखें। उनसे यह उम्मीद किया जाता है कि उनकी रुचि आध्यात्मिक वस्तुओं में, भगवान में होनी चाहिए। यानी कि ब्राह्मण लोग जो थे वो पूरी तरह से भगवान की इच्छा से अपने आप को कनेक्टेड रखते थे, वो भगवान से अपने आप को कनेक्टेड रखते थे। और यही कारण है कि पहले इस समय में या फिर शास्त्रों में ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उनको वास्तव में इस जगत का माना ही नहीं जाता है। यदि वो अपने हृदय को हमेशा ही भगवान से कनेक्टेड रखते हैं, तो उनका स्थान देवताओं से भी बहुत समय ऊपर हो जाता है। उनको इसीलिए भूदेव कहा गया है, मतलब कि वो देवता है, वो उन मनुष्य की कैटेगरी में है भी नहीं, देवता की कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि इस प्रकार से ब्राह्मण अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो। और दूसरी तरफ जो क्षत्रिय थे वो लोग क्या करते थे, तो क्षत्रिय लोगों को नरदेव कहा जाता था। नरदेव मतलब क्या कि वो लोग यद्यपि मनुष्य ही हैं, लेकिन काफी उनमें देवत्व है, उन देवताओं का गुण है उनमें। तो इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो कॉम्बिनेशन था, ये मिल करके भगवान के शासन को पूरे राष्ट्र में स्थापित करते थे। दक्षिण भारत में जैसे कि एक राजा थे, तो वो राजा, या फिर अनेक, एक क्या बहुत सारे राजा थे जो कि यद्यपि राजा स्वयं थे, लेकिन फिर भी उस राष्ट्र के लिए एक पर्टिकुलर जो विग्रह था भगवान को, उनको उस राष्ट्र का देवता के रूप में घोषित किया जाता था। और सब कुछ, सारे जितने भी राज्य के कार्य होते थे, सब कुछ उस देवता की प्रसन्नता के लिए किए जाते थे। अभी भी बहुत सारे राजाओं, अभी भी मतलब कुछ मंदिर है वहां पर, उस मंदिर की सारी एक्टिविटीज की रिपोर्ट भगवान के सामने पढ़ी जाती है। ये सिस्टम बहुत पहले से आ रहा है। पहले भी जो अनेक राजा होते थे, तो वो लोग जानते थे कि हम एक्चुअली भगवान के बिहाफ पर शासन कर रहे हैं, भगवान के तरह से, भगवान के तरफ से शासन कर रहे हैं, या फिर भगवान का सेवक होकर के भगवान की इच्छा को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग भगवान को ही उस राष्ट्र का सर्वेसर्वा मानते थे, और अपने आप को उनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य होता था उसका संचालन करते थे। इस प्रकार से जो ईशावास्य है कि कैसे ईश्वर ही इस जगत के नियंता है, इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता था। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि जो ब्राह्मण होते हैं, तो उन लोगों को अपना कनेक्शन भगवान से बहुत स्ट्रांगली बना के रखना चाहिए, तब वो वास्तव में भगवान की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। लेकिन यदि ब्राह्मण जो है वो लोग अपने कर्तव्य से भटक जाएं, और वो लोग अपने आप को भगवान से स्ट्रांगली कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, तो क्या होता है, तो उसके फलस्वरूप उनका पतन हो जाता है। और जब ब्राह्मणों का पतन हो जाता है, तो फिर क्षत्रिय लोग सोचने लगते हैं कि अरे हम इनको क्यों फॉलो करें। देखिए, क्षत्रिय लोग भी जो होते हैं वो लोग ब्राह्मण को तभी फॉलो करते हैं जब वो देखते हैं कि ब्राह्मण लोग सही में जो अपने आप को भगवान की इच्छा अनुसार जी रहे हैं, तब वो लोग, क्षत्रिय लोगों को ब्राह्मणों को फॉलो करने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब क्षत्रियों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण लोग तो खुद अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनको भी वही वही भौतिक चीजें ही चाहिए, तो फिर वो लोग, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, तो ब्राह्मण लोग अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। देखिए, वैदिक सिस्टम क्या है
वैदिक सिस्टम में यदि ब्राह्मणों के पास में यद्यपि बहुत पावर था, लेकिन फिर भी सॉरी क्षत्रियों के पास में बहुत पावर था। वो लोग एक तरह से राजा थे, तो राजा के पास में पूरा पावर था, लेकिन फिर भी वो लोग ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार ही कार्य करते थे। इस प्रकार से उन पर एक अंकुश भी था, वो लोग अनकंट्रोल्ड नहीं थे। जब तक ब्राह्मण लोगों के निर्देशन में क्षत्रिय लोग शासन करते हैं और यदि ब्राह्मण लोग अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा चलता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हो गया? तो प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब ब्राह्मण लोग भटक गए, वो लोग भी धन के लोभ में आ गए। जब वो लोग धन के लोभ में आ गए तब से वो सिस्टम का पतन हो गया। फिर क्षत्रिय लोग बोलने लगे कि अरे ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और उनका भगवान के साथ में कनेक्शन नहीं दिखता था, तो उन्होंने ब्राह्मणों को फॉलो करना बंद कर दिया। और जैसे ही क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को फॉलो करना बंद किया तब वो लोग अनकंट्रोल हो गए। पहले जो उनका ब्राह्मणों का कंट्रोल था वो चला गया। उसके बाद में वो लोगों ने जनता पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम जो है सिर्फ भारत में ही नहीं था पहले। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किसी ना किसी रूप में पूरे दुनिया में ही रहता था। कोई ना कोई जो है सो रूलर रहता था, और कोई प्रीस्ट या पादरी या पोप जो भी हो, वो लोग उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे, और कुछ लोग लेबर्स वगैरह होते थे। ये सिस्टम पूरे दुनिया में ही चलता था। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ कि कैसे हमारे देश में या फिर हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम आया। हमारे वैदिक सभ्यता में डिग्रेडेशन आया। मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग वो स्टोरी जानते हैं, वैदिक सभ्यता का फर्स्ट जो डिग्रेडेशन था वो वहां से शुरू हुआ था, जब आप लोग सब लोग वो स्टोरी सुने होंगे, परीक्षित महाराज वाला। जब परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के लड़के ने श्राप दे दिया था, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि क्षत्रियों का जो प्रोटेक्शन था वो हट गया, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया और वो फिर इस संसार को छोड़ करके भगवान के पास में चले गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो इसके फलस्वरूप क्षत्रियों का जो प्रोटेक्शन था, जिनके कारण कि कलयुग का आगमन नहीं हो पा रहा था, वो हट गया और कलयुग ने एंट्री मार दी। तो देखिए यहाँ पर भी देखा जाए तो पहला जो गलती था जिसके कारण कलयुग एंटर कर पाया था वो एक ब्राह्मणों का था। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम जानते हैं कि कैसे हालांकि जन्मेजय थे, उनके पुत्र थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कलयुग को रोकने का, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कलयुग अपना पैर पसारते गया। तो ये वैदिक सभ्यता की बात करें तो। और यदि हम लोग फॉरेन की बात करें, विदेशों में बात करें, तो जनरली जो पश्चिम का देश था तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो क्रिश्चियनिटी है वही बहुत प्रधान रूप से फैला हुआ था। तो क्रिश्चियनिटी में जो राजा लोग रहते थे वो लोग जनरली क्या करते थे, तो वो लोग पोप लोग को फॉलो करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे पोप लोग उन लोगों को मतलब डोनेशन में कमी आने लगी, पैसे कमाने लगे। तो इसके बाद उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया। तो कॉन्सेप्ट क्या था? तो वो लोग एक चार्ज लगाने लगे कि यदि आप कुछ पाप करते हैं तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए इतना कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स करते थे कि इतना रुपया आप चर्च को दीजिए। इस तरह से करके उन्होंने एक नया सिस्टम खोला। तो ये जो था, ये कैथोलिक चर्च लोग ऐसा करते थे। तो यह जब दूसरे लोगों ने देखा कि अरे ये तो नया सिस्टम है, तो जो बाकी इंटेलिजेंट क्रिश्चियंस थे जो कि जेन्युइन थे, उन्होंने इसका अपोज किया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के पाप के लिए उसको चार्ज करेंगे। तो उन्होंने उसका अपोज किया, जिसमें कि मार्टिन लूथर,
डैन कैल्विन, ये लोग मुख्य रूप से शामिल थे। तो वो अपोज कर रहे थे, तो उनको लेकिन कोई बल नहीं था, उनको कोई पावर नहीं था। देखिए क्या होता है कि जनरली जो रूलिंग पावर होता है वो क्षत्रियों के पास में होता है। तो ब्राह्मण लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है तो उनके कुछ हल्ला गुल्ला करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन जब ये लोग अपोज कर रहे थे पोप के एक्टिविटीज को, जिसको कि चार्ज फॉर इंटेलिजेंस वाला जो था एक्टिविटी, पाप के लिए दान, तो उसको अपोज करने के लिए क्या हो गया कि कुछ दूसरे देश के राजा लोग थे, उन लोगों को चर्च का कंट्रोल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया। तो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि तीन, मतलब अभी यदि देखा जाए तो तीन मुख्य पार्ट हैं। एक होता है कैथोलिक चर्च, दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट चर्च, और तीसरा है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो कैथोलिक चर्च है वो मतलब पूरे दुनिया में अभी भी सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन जैसा बना हुआ है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसका बहुत सारे वो भागों में बट गया है, लगभग 55,000 भागों में बट गया है। और तीसरा जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, वो लोग मेनली रशिया के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। तो लेकिन ओरिजिनली जो था वो कैथोलिक चर्च ही था, है ना। तो कैथोलिक चर्च के लोग जो है ये लोग चार्ज फॉर इंडल्जेंस लगाए, और इसी के विरोध में क्या हुआ, तो इसके विरोध में प्रोटेस्टेंट चर्च खड़ा हुआ। और प्रोटेस्टेंट चर्च खड़ा हुआ तो फिर क्या हो गया कि इनको शुरू में पावर नहीं था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया। फ्रांस के कुछ राजा थे, वो लोग उनको सपोर्ट किए। तो इस तरह से कुछ राजाओं का सपोर्ट मिलने के बाद में ये लोग भी धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों का अपना ऐसे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पावर नहीं होता है। लेकिन यदि जब ब्राह्मणों को कुछ क्षत्रियों का समर्थन मिल जाता है तो तब वो लोग बहुत इफेक्टिवली किसी कार्य को बड़े स्तर पर कर पाते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि उनको कुछ राजाओं का सपोर्ट मिल गया, और इस तरह से वो लोग भी पावरफुल हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद में कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। मतलब 100 साल तक लगभग ये युद्ध चला, और बहुत खूनी संघर्ष रहा दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मतलब एक जो बात जो समझने वाली क्या है कि कैसे यदि कोई ब्राह्मण अपने पथ से भटक जाता है, अपने कनेक्शन को भगवान से छोड़ देता है, तो क्या होता है कि वो तुरंत ही मेटेरियलिस्टिक बन जाता है, और उसका ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आध्यात्मिक जीवन में पतन हो जाता है। वो आध्यात्मिक उसका जो कनेक्टिविटी है वो खो जाता है, और फिर वो संसार का ज्यादा कुछ भला नहीं कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि हमेशा अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके रखें। तो वैसे ही हम लोग जब इस्कॉन में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ही एक प्राइम कर्तव्य है कि हम हमेशा अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके रखें। नहीं तो यदि हम लोग सिर्फ भक्तों का कपड़ा पहने रहे, लेकिन यदि अपना कनेक्टिविटी जो है, अपनी चेतना का कनेक्टिविटी यदि हम भगवान से छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा एक्चुअली पतन हो जाता है, और फिर हम दूसरों का कुछ भला नहीं कर सकते हैं, और अपना भी भला नहीं कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री था वेस्टर्न वर्ल्ड में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच के प्रॉब्लम का। फिर बाद में क्या हुआ, तो जब पहले तो ब्राह्मणों का बहुत पावर था, लेकिन ब्राह्मणों का पावर क्षत्रियों ने छीन लिया और क्षत्रिय लोग रूल करने लगे। तो फिर बाद में कुछ लोग थे जो कि वैश्य थे। तो वैश्य लोग जो है वो लोग जनरली पैसा सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप अभी भी देख लीजिए, अभी भी मान लीजिए कि भारत में वोटिंग वोटिंग कुछ भी होना है, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वैश्यों के पास में जाते हैं, और वो लोग उनसे चंदा वंदा मांग करके तब चुनाव लड़ते हैं। यानी कि जो वैश्य लोग थे जिनके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो लोग सोचने लगे कि अरे ये क्षत्रिय लोग तो खाली हम लोग से टैक्स लेते हैं और ये लोग रूल करते हैं, इनके पास में तो कुछ अपना पैसा है नहीं,
तो क्यों ना इनको पावर से हटा दिया और हम लोग पावर में रहे। इसके कारण से क्या हो गया, इसके कारण से ये जो क्षत्रिय लोगों का शासन चल रहा था, मोनार्की या डिक्टेटरशिप, वो भी संकट में आ गया और उसके बाद में कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म मतलब क्या, कैपिटलिज्म मतलब जो जिनके पास में पूंजी है मोटा मोटी वो लोग रूल करने लगे धीरे धीरे करके, पूंजीवादी साम्राज्य जिसको कहते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं बाद में कि कैसे जो पूंजीवादी लोग थे तो वो लोग का मेन मकसद सिर्फ पैसा रहता है। देखिए जो ब्राह्मण थे उन लोग का मुख्य मकसद शास्त्र था, वो शास्त्र और भगवान से उनका बस ज्यादा संपर्क रहता था। जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लोगों को शास्त्र जानते हैं लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि कैसे हम लोगों को कंट्रोल करें, है ना। क्षत्रियों में छात्र भावना यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की भावना बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो लोग बस चाहते हैं ठीक है मेरा राज्य इतना कितना बड़ा रहेगा, हम कितना दूसरे छोटे छोटे राज्य मेरे अंडर में रहेंगे, उनको इस सब चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जबकि जो वैश्य होते हैं तो वैसे लोग क्या करते हैं कि उनको इन चीजों से ही मतलब नहीं है। वैसे लोगों का मुख्य इंटरेस्ट किस में रहता है, तो पैसे में, कहाँ से पैसा निकलेगा, वो बस अपना दिमाग उसमें लगाते रहते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत पैसा की चिंता करने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पैसे को और अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए फिर जो मजदूर वर्ग थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया। यद्यपि उनके पास में पावर तो आ गई थी लेकिन मजदूर वर्ग का जब शोषण शुरू हुआ तो मजदूरों ने रिबेल किया और उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद से कम्युनिज्म फैलने लगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग सिस्टम जो है वो चेंज होते जा रहा है। कभी कोई पावर में रहता है, कभी कुछ पावर में रहता है, लेकिन क्योंकि भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम कोई भी सिस्टम लेंगे उसमें प्रॉब्लम ही आ रहा है, वो हमारी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि हम लोग भगवान के शासन को पुनः कैसे मतलब स्थापित कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है। ठीक है कि अब अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोग कैसे भगवान के शासन को लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से श्लोक में कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है। तो अभी की परिस्थिति में इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अभी के लिए जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ। प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरा विश्व में मतलब कैसे भक्त लोग शासन करें जिससे कि सब लोग का स्थिति अच्छा हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, इस उद्देश्य से उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी खुलवाई थी जिसका नाम रखा गया था वी ट्रस्ट इन गॉड, इन गॉड वी ट्रस्ट, हाँ इन गॉड वी ट्रस्ट। इस नाम से प्रभुपाद जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी खोला था। और एक भक्त थे उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था और प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है तुम जो है अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट बनोगे। तो इस तरह के उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित भी किया। और फिर जब चुनाव लड़ा तो रिजल्ट में क्या आता है कि रिजल्ट में उनको 200 सीट मिला। तो बेचारे पूरा डर बहुत दुखी हो गए, हमको 200 सीट मिला, 200 वोट मिला है। और फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी हमको तो खाली 200 वोट मिला। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अरे वाह, देखो ये घोर कलयुग में भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो कि एक ऐसे सरकार का समर्थन करते हैं जो कि पाप काम को रोकने वाला है, यानी कि तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, आगे रहो आगे बढ़ो। तो इस तरह करके उन्होंने उनको इनकरेज किया, है ना। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस दुनिया में भक्तों का ही राज हो, ताकि भक्त लोग जब राज करेंगे तो भगवान की इच्छा को ध्यान में रख करके शासन करेंगे, सब लोग प्रसन्न रहेंगे इस प्रकार से। तो यानी कि उसके बाद लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे जब यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड रहती है तो फिर उनको खर्चा देना होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया कि वो जो प्रभु जी को लगाया था, जिस प्रभु जी को प्रभुपाद जी ने लगाया था पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनके पास में धीरे धीरे पैसा वैसा खत्म होने लगा। तो वो प्रभु जी घबरा गए कि अरे प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं,
मेरे पास हमको पैसा वैसा नहीं देते हैं, खाली हमसे चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी चलाएं, कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी मुझसे मिलने के लिए आए कि प्रभुपाद जी ये आपने ही तो हमको ये पॉलिटिकल पार्टी खुलवाया था, तो अभी अभी आप क्या आपको ये पसंद नहीं है पॉलिटिकल पार्टी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, हमको ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पसंद है, तुम इसको आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरे से पैसा मत मांगो। मेरे से पैसा मत मांगो, क्योंकि जो लोग डायरेक्टली कृष्ण की सेवा के लिए पैसा दे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पैसा इस पॉलिटिकल कार्य के लिए लगे, क्योंकि वो बहुत इनडायरेक्ट सेवा हो जाएगा। अब पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, वो आएगी सरकार तो भगवान की सेवा करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि एक बहुत ही इनडायरेक्ट सेवा है, और इन कार्यों के लिए प्रभुपाद जी भगवान के लक्ष्मी को नहीं लगाना चाहते थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने वो प्रभु जी को कह दिया कि आप अपना मैनेज कीजिए। तो फिर प्रभु जी देखे कह रहे उनको पॉलिटिकल पार्टी को रन करना बहुत कठिन हो रहा था, तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो यद्यपि ये उस समय संभव नहीं हो पाया कि एक अच्छा भक्त शासक बने, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट के रूप में तो हमें धरोहर में मिल ही रहा है कि हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए डायरेक्शन में कैसे एक कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट बने। तो ये जो है, तो ये दो चीज से संभव है। ईशावास्यम इदं सर्वम, यानी कि सब कुछ भगवान है, इस चीज को स्थापित करने के लिए दो प्रकार का चीज संभव है। जिस प्रकार से ये वास्तव में रूप वास्तविक रूप धारण कर सकता है, या फिर इस विचार को एक अमली जामा पहनाया जा सकता है, या इस विचार को एक वास्तविकता में बदला जा सकता है। ये कैसे संभव है? तो पहला उपाय तो ये है कि यदि ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, जो कि कृष्ण भावना भावित सरकार का गठन करे। एक पहला ऑप्शन ये है, यानी कि यदि यदि हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो इसमें क्षत्रियों को बहुत पावरफुल रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो पावरफुल रोल नहीं प्ले करते हैं। क्षत्रियों को यानी कि बहुत संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में शायद ये ऑप्शन उतना वायबल ना हो, या ये सही में एग्जीक्यूट करना संभव नहीं हो। तो फिर एक दूसरा ऑप्शन जो आता है जिसके द्वारा कि एक अच्छे सरकार की स्थापना की जा सकती है, वो ऑप्शन ये है कि जम करके भक्ति का प्रचार किया जाए। जब जम करके भक्ति का प्रचार किया जाएगा तो लोग भक्त बनेंगे, और धीरे धीरे भक्त लोग जो है वो क्या करेंगे, तो वो लोग कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट स्थापित कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो भगवान का जो विल है उसको पूरे राष्ट्र में स्थापित किया जा सकता है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मान गृह कस्य सिद्धनम। इसका जो सिद्धांत है कि कैसे हम लोग ईशावास्यम, सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ भगवान का ही है, उस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में या प्रैक्टिकली अपने राष्ट्र में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आज के श्लोक के ऊपर में मैंने थोड़ा चर्चा किया था। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कभी? जस्ट एक मिनट। अच्छा, इसमें एक एक जो ये आता है कोटा वाली बात जहाँ पर आती है कि हमको अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए, तो इसमें इसमें एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट आता है, एक जो विवादित क्षेत्र आता है, वो ये है, ये वाला लाइन जो मैंने भी लिखा है, स्क्रीन पे लगाया है, और आपकी हिंदी वाली किताब में ये वाला सेंटेंस है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट। जो एक ये सेंटेंस है ना, ये वाला जो इस सेंटेंस से शुरू होता है, मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता ना। ये आपको
थर्ड लास्ट है, लास्ट तीसरा पैराग्राफ जो है, मनुष्यों के जीवन का मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। तो अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक्चुअली मनुष्य लोग जो है वो लोग सर्वाहारी है, तो इसीलिए हम सब कुछ खा सकते हैं और ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं है। इसके उत्तर में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि वो लोग एक आर्गुमेंट देते हैं कि हम लोग का भी कैनाइन टीथ होता है जिससे कि मांस को चीरा फाड़ा जाता है, लेकिन यदि आप देखें तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही इस तरह के दांत होते हैं और वही बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर कुछ कुछ लोग वेदों का एक रेफरेंस देके कहें कि नहीं नहीं, वेदों में भी तो मीट ईटिंग बैन नहीं है फुल्ली। एक्चुअली यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो वेदों में भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि मीट ईटिंग को फुल्ली बैन नहीं किया गया है। हो सकता है कि कभी कभी कोई कोई मीट को भी अपना भोजन का कुछ एक छोटा सा पार्ट रखे, ये मुख्य पार्ट नहीं रहता लेकिन छोटा सा पार्ट हो सकता था। तो लेकिन हमारा जो परंपरा है वो हमको सिर्फ वैदिक टीचिंग नहीं दे रहा है, हमारा जो परंपरा है वो हमको बेस्ट ऑफ वैदिक टीचिंग्स दे रहा है। और बेस्ट ऑफ द वैदिक टीचिंग्स क्या है? वैष्णवों के अनुसार जब हम सब कुछ अपने सभी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुसार मोड़ ले, या फिर अपने इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को छोड़ करके भगवान की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिए, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजन है जिसको कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया। तो उस कॉन्सेप्ट में क्या है, तो ये मीट ईटिंग जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? तो क्योंकि अब हम लोग वेदों का रेफरेंस नहीं लेते हैं, और यदि हम बेस्ट ऑफ वैदिक टीचिंग्स को फॉलो करना चाहें तो उस धारणा में मीट ईटिंग जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को रोकता है या उसमें बाधा डालता है, आध्यात्मिक प्रगति को बाधा डालता है, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे सिर्फ शाकाहारी बनना ही काफी नहीं है, एक व्यक्ति को कृष्ण का प्रसाद भी लेना पड़ेगा, तब जाकर के वह इस भौतिक जगत की कलमश से मुक्त हो सकता है। तो इस उपनिषद में हम लोग ये आपसे ये उम्मीद करेंगे कि क्लास के पहले, जैसे कि आज श्लोक संख्या 1 हमने पढ़ा है, अगले बार श्लोक संख्या 2 पढ़ेंगे, तो क्लास के पहले ही 1 सप्ताह में आप लोग उस पूरा चैप्टर को खुद से ही पढ़ लें, क्योंकि एक एक लाइन को अब पढ़ना जो है उतना मुझे आवश्यक नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो इसी एक ही चीज को फिर पुनः डिस्कस करना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ कहीं भी कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको कि समझने की जरूरत है, तो उस जगह पर हम रुक करके उस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा बुक भी कवर हो जाएगा, और आपको यदि फिर भी कुछ प्रश्न मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस उपनिषद पढ़ेंगे, अनलाइक गीता एंड उपदेशामृत, जिसमें कि हम लोग एक एक लाइन बाई लाइन कवर किए थे। आज की चर्चा से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो मांसाहारी एनिमल्स हैं उनका तो कैनाइन टीथ होता है, तो ये एग्जाम्पल तो सटीक बताया आप। एक हम उसमें और ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी, जो मांसाहारी होते हैं वो पानी को जो है माने जीभ से चाट चाट के पीते हैं एक तरह से, जैसे कुत्ता है, शेर है, चीता है, बाघ है। और किंतु जो शाकाहारी हैं वो तो उसको माने घोंट के पीते हैं, माने पूरा पानी को ले के पीते हैं। तो ये सही चलेगा प्रभु जी एग्जाम्पल में? हाँ, यही बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बोला जा सकता है। उसी प्रकार से हमारा जो इंटेस्टाइन है, छोटा इंटेस्टाइन, उसका लेंथ कुछ तो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो शाकाहारी एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो उसके शरीर की तुलना में 9 से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, या फिर 15-20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि मांसाहारी एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ उसके शरीर की तुलना में 3 से 4 गुना बड़ा होता है। जो मनुष्य का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो उसके शरीर की तुलना में करीब 10-12 गुना ज्यादा बड़ा है। ये भी एक तरह से सजेस्ट करता है कि कैसे हम लोग शाकाहारी के लिए ज्यादा सूटेड हैं कंपेयर टू मांसाहारी। तो चीजें बहुत सारी हैं जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, लास्ट क्लास में मैंने सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ प्रभु। ये लास्ट क्लास लास्ट टू लास्ट क्लास में भी सही तरह से प्रभु माने कनेक्टिविटी नहीं था मेरा सही तरह से उस क्लास। प्रभु यही प्रभु ये आवाहन मंत्र प्रभु एक बार अगर आप बोलेंगे प्रभु तो उसी हिसाब से हम भी इसको भी करने की प्रयास करेंगे। समझ में नहीं आप क्या चाहते हैं प्रभु? ये आवाहन मंत्र जो है उसको शॉर्टकट में थोड़ा डिस्कस कर लें क्या? उसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लें क्या? हाँ प्रभु, वो इसको एक बार शॉर्ट में एक बार बता दीजिए। और प्रभु ये मंत्र जिस तरह से उच्चारण होता है प्रभु, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसी हिसाब से फिर प्रयास करूंगा उच्चारण करने का भी। ओके, रिपीट कीजिए। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णम अदः मदः। नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलिए। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते पूर्णम् एवावशिष्यते। यहाँ पर ये श्लोक जो है, ये श्लोक बता रहा है कि ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ओम जो है वो यहाँ पर भगवान को दर्शा रहा है। तो भगवान जो है वो क्या है? पूर्णम अदः, पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। और पूर्णम इदम, तो ये जगत जो है, इदम मतलब कि ये जगत, तो ये जगत भी अपने आप में कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, तो ये जगत भी अपने आप में कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ये जगत अल्टीमेटली भगवान से आता है।
है ना, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उस कंप्लीट से यानी कि भगवान से पूर्णम यानी कि ये कंप्लीट आ रहा है, यानी कि भगवान से ये जगत आ रहा है, इसी कारण से ये जगत भी अपने आप में कंप्लीट है। अब यदि कोई ये सोच ले कि अरे भगवान से यदि ये जगत निकल गया तो भगवान का थोड़ा घाटा हो गया होगा, वो घट गए होंगे, तो उसका उत्तर में नेक्स्ट लाइन में आता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यद्यपि ये जगत भगवान से आता है फिर भी भगवान का कोई लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले कंप्लीट थे और उसमें से एक दूसरा कंप्लीट बाहर आ गया तो भगवान अब इनकम्प्लीट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अभी भी अपने आप में पूर्ण है, यद्यपि पूरे भौतिक जगत की सृष्टि उनके माध्यम से हो जाती है या वो कर देते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, या फिर दूसरे शब्दों में भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा उनसे आता है। तो कोई सोचेगा कि अरे यानी कि अब भगवान, पहले मान लीजिए कि भगवान थे, अब क्या हो गया, तो अब तो भगवान माइनस भौतिक जगत हो गया है, तो अब जो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए यदि आप मैथमेटिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सोचेंगे कि पहले मान लीजिए कि भगवान थे और फिर नेक्स्ट स्टेप में भगवान माइनस भौतिक जगत कर देंगे, तो अब शेष कितना बचेगा, तो शेष तो रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा वो तो कुछ कम बचेगा पहले से, है कि नहीं। तो ये मेटेरियल मैथमेटिक्स होता है, लेकिन स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स कैसा है, तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, भगवान है, भगवान से पूरा भौतिक जगत आ गया, लेकिन फिर भी जो बच रहे हैं वो पहले जितना ही कंप्लीट है, उनका कुछ लॉस नहीं होता है। ये सिद्धांत जो है ये इस श्लोक में बताया गया है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे, इसमें एक बात जो कि हमको समझने वाला है कि देखिए ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि कैसे भगवान अपने आप में संपूर्ण है, इसमें किसी को ज्यादा नहीं डाउट आएगा, भक्तों को भी ज्यादा डाउट नहीं आएगा। लेकिन भक्तों को एक डाउट जो एक जगह पर आ सकता है वो इस चीज के लिए आ सकता है कि ये भौतिक जगत कैसे अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं। आध्यात्मिक जगत अपने आप में कंप्लीट है ये तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ये लग सकता है कि शायद भौतिक जगत अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख लीजिए, बहुत समय में किसी किसी जो देश है वहां पर भूखमरी की स्थिति आ जाती है और बहुत से लोग भूख से मरने लगते हैं। तो यदि ये भौतिक जगत अपने आप में कंप्लीट होता तो ऐसा तो कोई भूखमरी का परिस्थिति नहीं आना चाहिए था। अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण मतलब कि जो भी चीज चाहिए सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर चीजों की कमी हो जाती है। इस तरह का प्रश्न किसके मन में आ सकता है। तो हमको यहाँ पर इस चीज को समझना है कि जब ये कहा जा रहा है कि ये भौतिक जगत अपने आप में कंप्लीट है, तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि ये अपने आप ही अपने आप को मेंटेन कर सकता है। तो उपाध्याय अंग्रेजी में लिखते हैं कि the 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation are completely adjusted to produce complete things necessary for the maintenance and subsistence of this universe। जब हम ये कहते हैं कि भौतिक जगत अपने आप में कंप्लीट है तो उसका अर्थ इस सेंस में लेना चाहिए, ये भौतिक जगत के मेंटेनेंस के लिए और टिकने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ऑलरेडी इस भौतिक जगत के अंदर ही विद्यमान है। इस भौतिक जगत को भी किसी भी एक्स्ट्रा चीज की हेल्प नहीं चाहिए अपने मेंटेनेंस के लिए और सब्सिस्टेंस के लिए। इस सेंस में कहा गया है कि भौतिक जगत भी अपने आप में कंप्लीट है। और फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे हमारा कंप्लीटनेस इसमें है कि जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ लें, नहीं तो फिर हम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंप्लीट है। देखिए पूरा श्लोक पूर्णम या कंप्लीट के वर्ड, कंप्लीट जो वर्ड है उसी के आसपास घूम रहा है, तो मुझे ही बोलना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, है ना। तो
भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंप्लीट है, यानी कि भगवान अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता के लिए। लेकिन हम लोग जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट कंप्लीट है, यानी कि हम भी अपने आप में कंप्लीट है इन दी सेंस, यदि हम अपने जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दें तो भगवान की कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो वो क्षमता हमसे छीना नहीं गया है, वो कैपेसिटी हमारे पास में अभी भी अवेलेबल है ना। तो हम भी अपने आप में कंप्लीट हैं जब तक कि हम अपने इच्छा को भगवान की इच्छा अनुसार संचालित करें। लेकिन यदि हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा अनुसार संचालित नहीं करेंगे तब हमें इनकम्प्लीटनेस का अनुभव होता है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस प्रोपा जी ने लिखा था, मैं जस्ट खोजता हूँ, मैं अधिक दिख गया तो मैं आपको बताऊंगा। ये है आपको कंप्लीट फैसिलिटी फॉर स्मॉल कंप्लीट यूनिट, ये लाइन है। यदि आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, प्रोपा जी लिखते हैं कि द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द लिविंग बीइंग। उसके ऊपर वाला लाइन है। यस, ये जो पैराग्राफ शुरू होता है कि ऑल फैसिलिटीज आर गिवन टू द स्मॉल कंप्लीट यूनिट नेमली द लिविंग बीइंग टू इनेबल देम to realize the complete whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete whole. यानी कि यदि किसी को लगता है कि ये भौतिक जगत अपने आप में कंप्लीट नहीं है, या फिर मुझे ये कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ खटक रहा है, कुछ कमी है, ये जगत कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए उत्तर ये है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को कंप्लीट होल से यानी कि परम सत्य या भगवान से कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए उन्हें इस जगत में इनकम्प्लीटनेस का अनुभव हो रहा है। जो लोग भी अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर लेंगे उन्हें कहीं भी इस इनकम्प्लीटनेस का अनुभव नहीं होता है। और एक बात समझने वाला है, और एक बात चीज जो है कि कैसे ये भौतिक जगत भी कंप्लीट है। तो प्रोपा जी इसके बारे में फिर एक बार, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज प्रोपा जी लिखते हैं, है ना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आप ये देखिए, ये जो सेंटेंस आया है, बिकॉज वी डू नॉट नो दैट देयर इज अ कंप्लीट अरेंजमेंट इन नेचर फॉर मेंटेनेंस, वी मेक एफर्ट्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ नेचर टू क्रिएट अ सो कॉल्ड कंप्लीट लाइफ ऑफ सेंस एनवायरनमेंट। Because the living entity cannot enjoy the life of sense without being dovetailed with the complete full, the misleading life of sense environment is illusion. अनुभव तब होता है कि हम भौतिक जगत को इसके उद्देश्य यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए न करके हम इस भौतिक जगत में अन्य कुछ करना चाहते हैं, तब हमें इनकम्प्लीट करते हैं। यदि कोई अपने जीवन को भगवान की इच्छा अनुसार भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाता है, तब उसे इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी इनकम्प्लीटनेस का अनुभव नहीं होता है। प्रोपा जी लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, प्रोपा जी लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखिए, the completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the complete. मनुष्य जीवन जो है वो भी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इसकी अनुभूति तभी की जा सकती है जबकि कोई भगवान की सेवा में हो, अन्यथा उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ। और कुछ कहते हैं
ओके, तो हम यहाँ पर श्रीमद ये ईशापनिषद का डिस्कशन बंद करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। और साथ में ही हम आप सबको इनवाइट करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आइए, हम लोग मायापुर में और एक चक्रधाम में कैंप करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो शेड्यूल हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाला है, तो आपने देखा है वो प्रोग्राम का शेड्यूल? वो सबने देखा है ना शेड्यूल को? हाँ प्रभु जी। मैंने डेट्स रखा है इस तरह से कि 23 तारीख को एक चक्रधाम में, एक चक्रधाम जो है वो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है और बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है उनकी कृपा से ही हमको महाप्रभु की कृपा मिलती है। और अभी भी बहुत रिमोट स्थान है, मतलब बहुत शहरी वातावरण से दूर है और ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि उस स्थान पर पहले भी पांडव लोग आए थे और कुछ दिन रहे थे उस जगह पे, और बाद में नित्यानंद प्रभु तो आए ही थे, तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं की है एक चक्रधाम में। तो बहुत ही दिव्य प्लेस, दिव्य स्थान है एक चक्रधाम। वहां पर हम लोग जाकर के एक दिन नित्यानंद प्रभु की कृपा लेंगे और फिर वहीं से हम लोग प्लान कर रहे हैं 24 तारीख को, जैसे कि 23 जनवरी को हमने प्लान रखा है एक चक्रधाम में, तो 23 तारीख को एक चक्रधाम में रहेंगे, फिर वहां से 24 तारीख को निकल जाएंगे मायापुर के लिए। तो 24 और 25 को मायापुर में रहेंगे, फिर 26 में हम लोगों को 26 तारीख को रूम खाली करना होगा, क्योंकि 2 दिन का बुकिंग रहेगा मायापुर का, 24 और 25 का। 24 और 25 को रह सकते हैं, लेकिन फिर 26 को सुबह में रूम खाली कर देना होगा। तो उसके बाद में जिनको इच्छा है 26 को सुबह भी निकल सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग चाहें तो शाम तक भी निकलिए और फिर अपने घर वापस चल जाइए। उसमें क्या है कि 23 जनवरी को तो बंगाल में छुट्टी रहता ही है, तो एक दिन आपको छुट्टी उसमें मिल गया। फिर 24 एक दिन गैप है, फिर 25 को ये है क्या बोलते हैं, संडे है शायद। तो इस तरह से संडे और 26 को छुट्टी है 26 जनवरी का, तो छुट्टियों का भी कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जा रहा है और ये सब सोचते हुए हम इस तरह से शेड्यूल रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई कुछ इसमें कमेंट देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे यात्रा के लिए? रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं अभी यात्रा डिस्कस हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर सकते हैं।